जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। एक सूचनार्थ है, ये उनके लिए है जो कि जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारियों को सूचना दिया गया है सीएसबीसी की तरफ से कि आप अपने जिले में जो है छात्रों की बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं के साथ साथ यहाँ पे सेंटर की एबिलिटी बताएं कि, और ये डेट भी उनको दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे इस डेट में एग्जाम लेने जा रहे हैं। यानी कि आपके लिए, छात्रों के लिए बहुत ही जल्द, अगर कहें तो लाखों अभ्यर्थी जिसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि आराम से एग्जाम देंगे हम लोग यहाँ पे, अभी तो नवंबर दिसंबर में इसका पीटी लेगा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ पे। जी हाँ, ये झटका ये है कि आपका एग्जाम डेट जो है सितंबर में ही है। चलिए इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। इनफैक्ट आपको ये भी बताएंगे कि आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आना होगा एग्जाम में कि आपका जो है पीटी यहां से निकल जाए। क्योंकि देखिए यहां पर लगभग 21,391 वैकेंसी है ना, तो 1,06,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा कि आप फिजिकल देने आइए। और जिन छात्रों का अगर पीटी ही नहीं निकला तो समझ लीजिए कि आने वाले 3-4 साल तक तो कोई वैकेंसी फिर नहीं आने वाली है। क्योंकि इसी वैकेंसी को देखा गया है तो 3 साल पहले मतलब कि निकाला गया था, 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी यहां पर, लेकिन ये निकली है तो बम्पर वैकेंसी निकली है। अब यहां पे इस बम्पर वैकेंसी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सके। एग्जाम डेट के बारे में जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद सारी जानकारी यहां से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये जो है सीएसबीसी ने जारी किया है। किसके लिए जारी किया है? तो उन सभी जिला पदाधिकारियों को जारी किया गया है कि जिनको ये आदेश दिया जा रहा है यहां से कि आप जो है अपने अपने जिले में विज्ञापन संख्या 1/2023 को लेकर यहां पर सेंटर्स अवेलेबल करवाइए। क्योंकि यहां पे जो अपडेट दिया गया है केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस के संगठन में सिपाही के रिक्त पदों के लिए यहाँ पे 21,391 पदों के लिए चयन अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे आपका चयन करने के लिए आपकी लिखित परीक्षा होने जा रही है, जो कि 24 सितंबर, देखिए डेट नोट करते रहिएगा यहाँ पे, 24 सितंबर 2023 पहला डेट होगा, जो कि दिन रविवार है आपका यहाँ पर। और दूसरा जो डेट है 1 अक्टूबर 2023, तो ये जो है आपका दिन रविवार है ये भी आपका। और तीसरा जो डेट है वो 7 अक्टूबर का है और ये शनिवार का डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 7 अक्टूबर। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारा किस डेट में है, ये मत सोच के बैठिएगा कि मेरा 15 अक्टूबर लास्ट जो डेट है यहाँ पे 15 अक्टूबर का है, तो ये सोच के मत बैठिएगा कि मेरा लास्ट में एग्जाम होगा, है ना। आप अपनी तैयारी को इस तरह से जांचें और तैयार रखें अपने आप को कि आपका पहले ही दिन एग्जाम पड़ जाए। और पहले दिन एग्जाम पढ़ना मतलब आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। कहीं ना कहीं इस एग्जाम को लेकर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आप लोग का चारों शिफ्ट में, ये चारों दिन में अगर देखें तो 2-2 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है, 2-2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो 4 गुने 2 यानी कि टोटल 8 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। अब देखिए हर शिफ्ट में कम से कम यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है वो लगभग 4.5 लाख छात्र बैठेंगे अप्रोक्स, है ना। तो उनकी बैठने की व्यवस्थाएं जो है अधिकारियों को बोला गया है कि यहाँ पे करके देखिए, और आप लोग जो है जल्द से जल्द इसका अपडेट दें, क्योंकि हम लोगों ने इस डेट में एग्जाम लेने का पूरा फैसला किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अपडेट भी किया गया है कि जो विज्ञापन संख्या 1/2023 इसके अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन सिपाही वर्ग जो है 21,391 पद के चयन के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रही है। अब इसके उपरांत जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपका जो है पीईटी जब क्लियर होगा तो आप पीईटी में जाएंगे। और पीईटी का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है हमने आपको पहले ही बताया था नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, तो ठीक है। तो लिखित परीक्षा के हेतु यहाँ पे जिलाधिकारियों को अपने जिला में जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं या उनके जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संबंधित चीजों को यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ बोला गया है दूसरा चीज कि इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराए जाएंगे, जो कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को 2-2 पालियों में प्रस्तावित है। अपने जिला के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की अनुमानित जो संख्या है संलग्न सूची में किया गया है यहाँ पर, और इसको जो है बताया गया है कि लगभग 4.5 लाख जो है एक पाली में परीक्षार्थी यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो आप मिला लीजिए कि कितने छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, जिसको लेकर यह अपडेट दिया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित रहे यहाँ पे, और संचालन प्रक्रिया जो है सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण यही रहेगा। और सभी परीक्षा केंद्र यथावत संभव जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, और जो कि यहाँ पे
आप लोग का आवागमन करने को लेकर आपके सेंटर्स भी लेकर अगर देखा जाए तो आसपास के क्षेत्रों में देने की बात कही गई है। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय के साथ साथ गैर सरकारी और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों को भी यहाँ पे रखा गया है। यानी कि आपका जो सेंटर है वो सरकारी स्कूल में भी हो सकता है या फिर आपके प्राइवेट कहीं स्कूल है, वहां पे बड़ा स्कूल है, उसको भी टारगेट किया जाएगा। और कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी ऐसा कॉलेज है ना, जहाँ पे व्यवस्थाएं हैं अच्छी, तो उनको भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये आदेश दिया गया है दोस्तों यहाँ पर उन अधिकारियों को जो कि अधिकारी यहाँ पे आपके इस एग्जाम के लिए सेंटर्स अवेलेबल करवाएंगे। अब ये एग्जाम डेट तो आपका क्लियर हो गया कि इस एग्जाम जो है आपका जो है एग्जाम जो है इसी डेट को होना है। अब अपनी तैयारी को खुद थोड़ा सा जांच कीजिए कि आप कितने तैयार हैं। फॉर्म भर के बहुत सारे छात्र मुझे पता है कि वो आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अरमान नहीं, आराम फरमाइएगा तो अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको अपनी तैयारी के लिए अपना लक्ष्य यानी कि जो आपका टारगेट है उसको पूरा करना होगा। अब सब्जेक्ट नहीं, अब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है ना, ये होता है दोस्तों एक शिफ्ट में, है ना। क्या होता है, इसका पीटी एग्जाम सिर्फ होता है। अब ये एक ही एग्जाम होता है इसका, इसके बाद आपको पीटी में लिया जाता है। इसका जो स्तर है वो 10वीं कक्षा का सिलेबस यहाँ पे बताया गया है आपको कि इसी के आधार पे, लेकिन 10वीं कक्षा से परे होकर यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने खुद देखा होगा पिछली परीक्षाओं में कि लेवल जो है ना 12th लेवल तक का रखा जाता है। और खासकर यहाँ पे साइंस के टॉपिक को जो है ना और स्ट्रॉन्ग करके दिया जाता है। आपको साइंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादातर जो है 12th के आपको देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिजिक्स और बायोलॉजी से देखने को मिलता है। लेकिन जब पेपर को टफ किया जाता है तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस भी आपको देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करना है कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ये आपकी रणनीति में शामिल होना चाहिए। दूसरा देखिए, जीके का जो सेक्शन है आप लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ज्यादा पेपर कठिन नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट आप लोग का रहता है कट ऑफ का वो 75 प्लस रखिएगा। जनरल कैटेगरी की मेल की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि देखिए जीके में ही आपको 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपसे बनेंगे, वो है ना, वो आपसे बनेंगे और आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ पे पास कर जाऊंगा। लेकिन मामला फंसाएगा आपका साइंस वाला सेक्शन, वहीं पे क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे आपके, और वहीं से जो है आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा इस परीक्षा को लेकर। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेपर कठिन आया, हार्ड आया पेपर, तो आपका जो है कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। लेकिन अगर आराम मतलब मॉडरेट लेवल का रहा ना, तो ये 75 टारगेट मान के चलिएगा कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है यहाँ पे। अब करेंट अफेयर बहुत कम रहता है यहाँ पे, इसलिए ज्यादा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार जो है कुछ एग्जाम्स के पैटर्न देखने को जो मिले हैं, उसमें आपका मैथ तो रहता ही है, हिंदी रहता ही है, अंग्रेजी रहता ही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिला है कि रीजनिंग वाला सेक्शन भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, मतलब कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपको जो है फोकस कहाँ करना है, एक तो जीके और जीएस पे फोकस करना है ना। जीके जीएस के लिए मैं आपको अलग से बुक बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक भी बता दूंगा, है ना। क्योंकि आप लोगों को मैं जो भी पिछली वीडियोस में पिछले वैकेंसीज को लेकर बताया था, वहां से बहुत अच्छे से छात्रों ने अच्छा स्कोर भी किया था। तो जीके और जीएस वाले सेक्शन को अगर देखें तो आप लोग को अच्छा से स्कोर करना है। छोड़ने वाला चीज अगर आप बात कीजिएगा कि हम क्या छोड़कर जाएं एग्जाम में, तो आपके पास देखिए समय तो बहुत अब कम है, तो आप अंग्रेजी वाले सेक्शन को छोड़ सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड से छात्र जो भी पास करता है ना, उसका इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं वीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा कम फोकस करता है अंग्रेजी पढ़ने में छात्र। लेकिन आपको हिंदी और आपका मैथ, ये जो 2 टॉपिक है, ये बूस्ट कर सकता है दोस्तों आपके इस स्कोर को, जो कि जीके जीएस में अच्छा स्कोर छात्र करेगा, ठीक है। बट जिनका अंग्रेजी अच्छा है वो यहाँ पे बाजी मारेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे रीजनिंग को जोड़ा गया है, तो रीजनिंग बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, जो कि आप लोगों ने मध्य निषेध सिपाही भर्ती में भी उसका पैटर्न देख ही लिया है। तो रीजनिंग ज्यादा कठिन नहीं पूछेगा। जो आपका 12th लेवल का जैसे CHSL वगैरह का एग्जाम होता है या MTS वगैरह का एग्जाम होता है, तो आप उसको देखिएगा वहां से रीजनिंग, तो आपका 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं भी कीजिएगा तो कोई भी प्रैक्टिस सेट जो मारेंगे आप, उस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग वाले सेट जरूर देख के लीजिएगा। वहां से आपको जो है उसमें रीजनिंग हो तो उसको बना दीजिएगा। उसके अलावा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो देखिए
बुक के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो आपको जीके जीएस के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा और बुक के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा। अब इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेट लगाना है ना, और क्वेश्चन जो है आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो। उसके अलावा अगर आप ये जो बुक अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने क्राउन अपने पास रखा है या लूसेंट रखा है आपने, तो ये दो बुक सफिशियंट है इन एग्जाम को निकालने के लिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके के यही से क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, और जीएस वाला सेक्शन भी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा तो टेलीग्राम पे हम लोग जो है आप लोग का जीके जीएस का जो सेक्शन है उसका क्यूज करवा सकते हैं, है ना, उसका प्रैक्टिस सेट करवा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, लेकिन मैथ और हिंदी और अंग्रेजी ये आपको खुद से करना होगा, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लेंगे। मार्केट में बहुत सारे अभी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठाते हैं यहाँ पे, है ना, तो आपको यहाँ से इस सेक्शन से ना आपको उसके मैथ, हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, और इनफैक्ट रीजनिंग को भी वहां से पढ़ना पड़ेगा। तो जितना सेट लगाइएगा उतना अच्छा स्कोर करिएगा। सेफ स्कोर में आपको यही कहूंगा कि 75 प्लस अपना टारगेट रखिए, एक्यूरेसी के साथ, गलती नहीं हो। लेकिन अगर पेपर आसान आ गया तो यही सेफ स्कोर 80 प्लस का हो जाएगा, यानी कि 80 नंबर कम से कम प्लस ऊपर 1-2 नंबर रखिएगा तो आपका सेफ स्कोर में माना जाएगा। ये इजी पेपर के लिए मैं बता रहा हूं, और ये जो है आपका मॉडरेट पेपर यानी कि अगर रहा या हाई लेवल का पेपर रहा तो इतने में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर और मतलब यहाँ पे अगर पेपर को कठिन बनाया तो ये कट ऑफ और नीचे भी आ सकता है ना। 65 और 67 भी देखा गया है, कट ऑफ बिहार पुलिस का गया हुआ है। तो ये पेपर का लेवल जो है कठिन रहता है, तो है ना। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी जो है हमने आपको बताई है। फिलहाल इसकी स्ट्रेटजी वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे आप लोग के लिए, कि आप लोग उसमें अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग का एग्जाम डेट हमने दिखला दिया है, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इस डेट को ध्यान में रखते हुए अब टारगेट अपना रखिएगा और उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, तो टेलीग्राम पे भी आपके क्यूजेज बिल्कुल करवा दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग चाहते हैं, तो इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आया जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अब पढ़ते रहिए, और जो भी छात्र का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।